हेलो एवरीवन, स्वागत है संकल्प विद्यापीठ के पेज पे। और जैसा कि हम लोगों ने फिजिक्स का क्लास 12 का चैप्टर 1 स्टार्ट करा था, और क्लास 12 का चैप्टर 1 जो था उसमें कुछ टॉपिक्स हमारे हुए, जैसे चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या हैं, चार्ज कैसे डेवलप होता है, और कुलाम्स लॉ। बट जो कुलाम्स लॉ हुआ था लास्ट क्लास में, वो मैंने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि कुलाम्स लॉ फोर्स के बारे में बताता है, और फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग कुलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। और ये वेक्टर फॉर्म क्या बताता है, तो समझ लो सीधा कि ये वेक्टर फॉर्म ये बताएगा कि जो चार्जेस हैं उस पर कैसा फोर्स लगता है। और सीबीएसई में, क्योंकि सीबीएसई में आजकल ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, नहीं तो आप कोविड से पहले हमारे सीबीएसई में ये डेरिवेशन की फॉर्म में आता था, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, ठीक है। आजकल जो जनरली पेपर है फिजिक्स का, रिसेंटली जो आ रहे हैं सीबीएसई के पेपर, उसमें क्या हो रहा है, आपको एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा पूछा जाता है। बट जो बच्चे असम बोर्ड से हैं, असम बोर्ड में अभी भी डेरिवेशंस आते हैं, और असम बोर्ड वाले आराम से इसको देखें, सीखें, क्योंकि 2 मार्क्स जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। और जो सीबीएसई के उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि हमको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली में फोर्स काम कैसे करता है। तो देखो, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो, मान लो दो चार्ज ले लिया हमने, एक चार्ज ले लिया Q1, ठीक है, और कुछ दूरी पे एक चार्ज ले लिया हमने Q2, ठीक है। अब हमने क्या सीखा था, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लो R। हमने सीखा था इनके बीच में फोर्स डेवलप होता है। फोर्स कितना था हमको पता है, फोर्स की वैल्यू क्या थी, बोलो फोर्स कितना था। तो क्या था, K Q1 Q2 बाय R², ये फोर्स था। बट ये फोर्स कहां लग रहा था एक्चुअली में, देखो, क्योंकि ये इंटरेक्शन फोर्स है, मैंने पहले भी बताया था लास्ट क्लासेस में कि ये चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन कैसा, अगर दो सिमिलर चार्ज होंगे तो रिपल्सन होगा, दो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मतलब अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और दोनों के ऊपर फोर्स लगता है। तो वही हमको शो करना है ये वेक्टर फॉर्म में कि कैसे दोनों के ऊपर फोर्स लगता है। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है, ये Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, और Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो देखते हैं कैसे लगाएगा। तो Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, मान लिया हमने जस्ट फिलहाल के लिए कि दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो Q2 पे रिपेल करेगा और इस डायरेक्शन में करेगा। इसका नाम मैंने कुछ दे दिया, फोर्स लग रहा है किस पे, 2 पे कौन लगा रहा है, 1, F21 वेक्टर, ठीक है। सेम यही कहानी 2 1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, रिपल्सन करेगा इस डायरेक्शन में, और इसका मैंने नाम दे दिया F। फोर्स 1 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, 2। क्लियर है सबको, ठीक है। पहली बात तो ये डायरेक्शन पता चल गई। दूसरी बात, जब ये फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है तो पोजीशन कैसी है, तो पोजीशन आपको 1 से 2 की तरफ जाना पड़ेगा, जिसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और इसका भी नाम दे दूं अगर मैं, तो R1 से कहां जाना पड़ रहा है आपको, 2 की तरफ, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही जब F12 फोर्स लगेगा तो आपको 2 से 1 की तरफ आना पड़ेगा पोजीशन, और ये क्या हो जाएगा, R2 से 1 की तरफ। क्लियर है, जस्ट हमको ये देखना है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहां पे F21 वेक्टर फोर्स निकालूं, फोर्स ऑन ऐसे लिख सकते हैं चाहो तो, अगर डेरिवेशन आ रहा है तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में, फोर्स ऑन चार्ज Q2 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, Q2 की वजह से Q1 पे कितना फोर्स, वो फोर्स कितना है, तो नाम दे दूंगा F21 वेक्टर। फोर्स की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड, फोर्स वेक्टर है, वेक्टर में हमको क्या शो करना होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड तो वही होगा क्या, कि Q1 Q2 बाय R², ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, और यहां पे देखो इसका पोजीशन वेक्टर को यूज करके यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, R12 कैप। ये मेरा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन को शो कर रहा है, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड। क्लियर है, फर्स्ट फोर्स हो गया। ऐसे ही सेकंड फोर्स की अगर बात करूं तो क्या बोलूंगा मैं, फोर्स ऑन चार्ज Q1 पे ड्यू टू चार्ज Q1 पे Q2 ने कितना फोर्स लगाया, तो ये फोर्स कितना है मेरा, देखो F12 वेक्टर इस डायरेक्शन में, और कितना है, तो मैग्नीट्यूड लिखूंगा, तो मैग्नीट्यूड तो वही है कि Q1 Q2 बाय R²। और इसकी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन ये है, तो लगा दो इसका यूनिट वेक्टर
R21 कैप, डायरेक्ट यूनिट वेक्टर यूज करो, ठीक है। अब ये दो फोर्स हो गई, तो दिखाई भी दे रहा है हमको, क्या दिखाई दे रहा है कि ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, देखो सेम, और डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। इसीलिए बोला जाता है कूलम्ब्स लॉ में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यही प्रूव करना है कि नेट फोर्स क्या होना है यहाँ पे, जीरो। बट अगर डेरिवेशन आता है तो कैसे यूज करोगे, तो देखो यहाँ पे शो करना है आपको कि दोनों फोर्स का मिला के फोर्स क्या होना चाहिए, दोनों फोर्स को मिला के नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। अब यहाँ पे देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो किसी भी एक फोर्स का हम क्या निकालेंगे, नेगेटिव वेक्टर निकालेंगे। सो नेगेटिव वेक्टर ऑफ F12 का निकाल लो, चलो F12 वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, देखो सिंपल, जो नहीं जानते हैं, मान लो कोई भी वेक्टर है ये, इसका नेगेटिव वेक्टर निकालना है तो आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड को सेम रखना है, डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है, तो ये क्या बन जाता है, आपका नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। क्लियर है? तो चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, चाहे यहीं पर मैं बता देता हूं। देखो नेगेटिव वेक्टर कैसे, F12 वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या करना है, मैग्नीट्यूड को सेम रखना है भाई, और डायरेक्शन को रिवर्स। तो डायरेक्शन क्या है इसका, R21 कैप, इसका रिवर्स डायरेक्शन क्या है, R12 कैप। तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, R12 कैप, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नेगेटिव वेक्टर। क्लियर है? इसको अगर इक्वेशन 2 बोल दूं, इसको इक्वेशन 1, तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलें। अगर हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ले लो, ठीक है। नोट्स बनाते चलिए भाई साथ में ना, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, देखो चलो देखो इसी पे देखो क्या हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव वेक्टर, दो फोर्स आया था हमारा, एक क्या आया था आपको याद है, एक कितना आ गया था हमारा F, एक क्या आया हमारा, एक आया F21 वेक्टर, ठीक है। एक क्या आया हमारा F21 वेक्टर, कितना आया था, KQ1 Q2 KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या था, R12 कैप, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन जो नेगेटिव वेक्टर निकाला वो क्या था, R12 वेक्टर कितना था, तो वो आया था KQ1 Q2, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, दिख ही रहा है, और उसका नेगेटिव वेक्टर उसका भी R12 कैप, और यहाँ पे क्या आ गया था, नेगेटिव, ठीक है। अगर इन दोनों को फोर्स को जोड़ दे, नेट फोर्स निकालें, नेट फोर्स। सो नेट फोर्स मतलब फिजिक्स में टोटल फोर्स, F नेट क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। F1 क्या है देखो, KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R12 कैप, प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस है इसके आगे, माइनस KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर, और यहाँ पे R12 कैप, ठीक है। तो यहाँ से F नेट आपको क्या मिला, जीरो। और यही चीज को आपको प्रूव करना होता है 2 मार्क्स में, कि नेट फोर्स यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। अगर सिमिलर चार्ज है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स आपका क्या आएगा, जीरो। इससे पता क्या चला, देखो इससे पता ये चला कि ये जो F21 वेक्टर है प्लस F12 वेक्टर है, दोनों का नेट फोर्स कितना है, जीरो। और यहां से हम एक बात लिख सकते हैं क्या, कि F21 वेक्टर इक्वल टू, इधर जाएगा तो माइनस F12 वेक्टर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है देखो फिजिक्स में ना। ये क्या बताता है, वेक्टर जिसका क्लियर नहीं है, ध्यान से देखो, यहां तक आपको डेरिवेशन करके देखना है, 2 या 3 मार्क्स का डेरिवेशन आएगा, और यही चीज को प्रूव करके दिखाना है आपको। क्या डायग्राम में देखना, दोनों का फोर्स का वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, क्योंकि दोनों चार्ज यूज हो रहे हैं, डिस्टेंस सेम रहेगा, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इसीलिए वेक्टर जब शो कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस। और वेक्टर में माइनस क्या बताता है, कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए सब लोग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए ठीक है, देखो अब आगे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, देखो ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। अब हमने समझ तो लिया
अब क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसा है हमारा, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से पहले। 2 point charges P and Q having charges plus 2Q and minus 2Q respectively are placed at certain distance apart, ठीक है। बोल रहा है दो चार्जेस हैं, एक मान लिया चार्ज क्या है P और एक क्या है Q, चलो बोल दिया जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसा करो। दो चार्ज है, एक है P और एक क्या है आपका Q, ठीक है। P पे कितना चार्ज है प्लस 2Q और Q पे कितना चार्ज है माइनस 2Q, ठीक है। P पे प्लस 2Q माइनस 2Q, ठीक है। आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं बोला था हमने, मान लिया क्या है R, ठीक है। एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है F है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2019 नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसा डरना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो सिंपल बोल रहा है दो चार्जेस, एक P और एक Q, P और Q है, एक पे चार्ज कितना है प्लस 2Q, एक पे कितना है माइनस 2Q, एक सर्टेन डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस को मान लिया क्या बोल दिया R, और इनके बीच में बोल रहा है फोर्स क्या है F, तो इनका फोर्स तो निकालना आता है हमको, क्या है फोर्स का फॉर्मूला बोलो भाई, फॉर्मूला तो वही सेम K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। फोर्स निकाल लो F, के तो के कांस्टेंट है, बताया नहीं कहाँ पे है, हम के जस्ट के मान के चलेंगे, ठीक है। मीडियम के बारे में कुछ नहीं बोला। के Q1 कितना है बोलो 2Q, Q2 कितना है माइनस 2Q। अब बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, इसमें माइनस यूज कर लेते हैं। फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं वहां काम आता है माइनस। ये मैग्नीट्यूड निकालने में कहीं पे भी माइनस हम यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो F इक्वल टू देखो क्या हो गया K 2Q और क्या हो गया दूसरा वाला भी माइनस 2Q था, पर कितना लेंगे मैग्नीट्यूड 2Q और क्या हो जाएगा यहाँ पे R स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, F का कितना आ जाएगा K 2Q इंटू करेंगे 2Q कितना हो जाएगा 4K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ये फोर्स आ गया फर्स्ट कंडीशन में जो ये बोला है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन अब अच्छा हुआ, क्या बोला यहां से देखो, इफ 20% चार्ज ऑफ P, मतलब दो चार्ज है, एक कौन सा चार्ज है P और एक कौन सा चार्ज है Q, ध्यान से सुनो यहां पे ही गलती करते हैं। इफ 20% चार्ज ऑफ P इज ट्रांसफर टू Q, P पे जितना भी चार्ज था उसका 20% किसको ट्रांसफर हो गया Q को। देन फोर्स बिटवीन देम चार्ज, फोर्स कितना होगा, तो पहली बात कितना 20% होगा कितना, तो ये देखो 20% ऑफ P का चार्ज, तो P पे चार्ज कितना था, P पे टोटल चार्ज 2Q, P पे भाई टोटल चार्ज कितना है देखो P पे कितना है 2Q है, इसका 20% निकाल लो इंटू 20%, परसेंटेज में क्या करते हैं डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 मर गया, 2 से काटा 5, तो 20% कितना हो गया 2Q/5, मतलब इतना चार्ज ट्रांसफर हो गया कहां से P से किसको ट्रांसफर हो गया Q को ट्रांसफर हो गया। क्लियर है सबको, चलो अब नेक्स्ट देखो क्या है, नोट कर लो स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है आगे चलें, चलो तो ट्रांसफर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है मैं रफ करने जा रहा हूं इसको, ठीक है। चलो अब देखो क्या हुआ, यहीं पे कर देता हूं देखो, ठीक है। 20% चार्ज ट्रांसफर हो गया, कितना आया था 20% कितना आया था 20% ऑफ P कितना आया 2Q/5 आया, ठीक है। किससे ट्रांसफर हो गया P से ट्रांसफर हुआ किसको Q को ट्रांसफर हुआ, P से किसको ट्रांसफर हुआ Q को, P से किसको गया Q को। P पे था कितना, P पे टोटल चार्ज था 2Q, यहां से गया तो जहां से जाएगा भाई ये तो एडिशन होता है ना, प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, जहां से जाएगा वहां माइनस हो जाएगा, जिस पे से गया P से गया कितना गया 2Q/5, ठीक है ये चला गया, तो 5 अभी बचा कितना, तो 5 2 10, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचा 8Q/5, कितना बचा 8Q/5, किसके पास गया Q के पास, Q के पास था कितना 2Q, क्योंकि इसके पास गया है तो जब किसी के पास चार्ज जाता है तो वो क्या हो जाता है ऐड, और कितना हो गया कितना गया है 2Q/5, तो 5 2 10 माइनस का तो कितना बचेगा -8Q/5, बात समझे। P से जब ट्रांसफर हो गया तो कितना बचा P के पास 8Q/5, Q के पास गया तो ऐड हो गया कितना हो गया -8Q/5 हो गया। क्लियर है, चलो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो
आगे देखो, अब बचा कितना, हुआ कितना उसके पास, तो कितना हुआ देखो, इसको मैं हटा देता हूं पूरा। अब देखो न्यू सिचुएशन क्या हो गई, चल दो, फोर्स कितना आया था पहले मैं नोट करके रखो, फोर्स कितना आया था फर्स्ट कंडीशन में, 4 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये फर्स्ट में आया था, ठीक है। अच्छा पी के पास कितना रह गया बताया अभी, पी के पास कितना हो गया 8q/5 और q के पास कितना रह गया अब -8q/5, ठीक है। अब नया फोर्स क्या होगा तो उसको भी देख लो, नया फोर्स का वैल्यू निकाल लो, नया फोर्स क्या हो जाएगा एफ डैश मान लिया, और वो क्या हो जाएगा के, क्यू कितना हो जाएगा भाई, Q1 कितना है 8q/5, Q2 कितना है -8 है, बट इसको लेंगे नहीं 8q/5 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे एफ डैश को, एफ डैश कितना हो जाएगा देखो 8 8 जा 64 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे 5 × 5 25 आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया नया वाला फोर्स। जब भी रिलेशन पूछेगा द फोर्स बिटवीन देम चार्जेस, क्योंकि इसमें ऑप्शन था नीट का रिलेशन पूछता है, तो जब भी रिलेशन पूछे कोई दो चीजों में डिवाइड कर दो सिंपल, तो एफ डैश को अगर एफ से डिवाइड कर दूं मैं अगर, तो देखो एफ डैश बाय एफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 के क्यू स्क्वायर बाय 25 आर स्क्वायर, नीचे किससे डिवाइड हो जाएगा देखो इससे, एफ कितना था 4 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब देखो क्या होता है, लास्ट वाला उसके साथ चला जाता है, ये वाला इसके साथ चला जाता है, जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, ये और ये आपस में कैंसिल, ठीक है। और देखो क्या है क्यू स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। 4 से 64 कैंसिल होगा, 64 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, 2 बचा 4 6 जा 16, तो बचा क्या देखो एफ डैश बाय एफ कितना आ जाएगा 16, के से के भी मर गया 16, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे और कुछ तो है नहीं बाय 25, ये हमारा आंसर हो गया। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेशियो भी पूछ सकता है तो रेशियो बता सकते हो, एफ डैश और एफ का रेशियो, नहीं तो एफ डैश और एफ में रिलेशन क्या है 16/25 और साथ में क्या आ जाएगा एफ, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बात समझे? तो देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बड़े आसान से आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमको समझनी है कुलाम्स लॉ की। देखो ये मैंने बताया भी और आपको समझ में भी आना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कुलाम्स लॉ, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना अपने नोट्स में। क्या है जो हमने बातें करी, द इलेक्ट्रिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन क्यों, क्योंकि एक चार्ज दूसरे के ऊपर जितना फोर्स लगाता है दूसरा वाला पहले वाले के ऊपर सेम अपोजिट फोर्स लगाता है, इसलिए एक्शन रिएक्शन है। द टू चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, देखो वही बोला है कुलाम्स लॉ। अच्छा कुलाम्स लॉ देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला चीज पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। कुलाम्स लॉ किसको फॉलो करता है आपका, कुलाम्स लॉ किसको फॉलो करता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को, एक्शन रिएक्शन लॉ को। यही तो हमने पढ़ा, F12 वेक्टर किसके इक्वल होगा, F21 वेक्टर के, और दोनों के बीच में क्या होता है माइनस। नेक्स्ट देखो क्या है, द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेशन इन नेचर। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन जानते हैं खत्म नहीं होता, बस क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है सबको? चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जरूरी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। चलो नेक्स्ट पे चलो, देखो ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नीट वगैरह में पूछा गया है। द इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको भी थोड़ा समझ लो, मैं समझा देता हूं, न्यूमेरिकल आता है कभी कभी, ठीक है। क्या है देखो, द इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होता है, क्यों, इसका रीजन क्या है देखो। जैसे अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, F = K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। समझो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का सॉरी ये हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला है, और ग्रेविटेशन का F कितना होता है, F = G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, दोनों है। देखो अब यहाँ पे सिमिलर फोर्स ही, सिमिलर जैसा ही है, ये क्या होता है, अच्छा रिलेशन में ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है क्या इसमें सिमिलरिटी है, तो देखो दोनों सेम है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, 1/r², 1/r²। दूसरी बात अपोजिट चीजें क्या है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
ये हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्शन इन नेचर होता है, हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है, जबकि ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों कर सकता है। ठीक है, अब आप टॉपिक पे आ जाओ, क्या है देखो, यहाँ पे ये k कांस्टेंट है, यहाँ पे g कांस्टेंट है, ये भी डिफरेंस है। यहाँ का जो g है ये कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता कहीं पे भी, तो ये अर्थ पे ले जाओ, मार्स पे ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि कैसा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जबकि ये जो हमारा k है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, और इसकी वैल्यू कितनी आती है देखेंगे हम लोग, तो कितनी आती है, 9 × 10⁻⁹ ठीक है, जबकि इसकी वैल्यू कितनी है, 6.67 10⁻⁻11 है। देखो यहीं से पता चल रहा है ये किसमें है, -11 में है, और ये किसमें है, +9 में। तो सिंपल सी बात है, इसका कांस्टेंट ज्यादा है, इससे बहुत ज्यादा फोर्स होगा, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, घर से करके लाना। एक मान लेना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, होमवर्क है, करके दिखाना भाई कमेंट बॉक्स में। एक प्रोटॉन है, ठीक है, तो एक बार उसका, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो एक बार उसका ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, प्रोटॉन का मास पता है, डिस्टेंस आप r ही ले लेना। ठीक है, एक बार Fg निकालना ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक बार यहीं से Fe निकालना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता ही है 1.6, तो दोनों का चार्ज सेम होता है, ये निकालना, और फिर दोनों को रेशियो निकालना, Fe/Fg निकाल के आंसर को कमेंट बॉक्स में भेजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है सबको? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलो ये देखो, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है, क्या है देखो, ये बोल रहा है कुलाम्स लॉ एज वी हैव, हम जानते हैं, जैसे देखो जो कुलाम्स लॉ है किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। सिंपल समझो, जब वैक्यूम होता है तो ये फोर्स क्या होती है, मैक्सिमम। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब दोनों चार्जेस के बीच में एयर हो, वैक्यूम हो, तो ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ध्यान रखना कब मैक्सिमम होती है, ये भी लिख लो, कुछ कुछ एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। दो चार्ज हो, दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज क्या है, Q2 है, इनके बीच में क्या है, अगर एयर और वैक्यूम है, ठीक है, तो ये जो हमारा फोर्स आता है उस समय कैसा होगा, मैक्सिमम। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कब मैक्सिमम होगा, तो जब इसके बीच में एयर और वैक्यूम होगा, पहली बात तो। दूसरा, जैसे ही दो चार्जेस के बीच में कुछ आएगा, क्योंकि ये फोर्स ही क्या है, इंटरेक्शन का फोर्स है, जैसे ही इसके बीच में मैं कुछ डाल दूंगा, और ये जो डालने वाली चीज है ये क्या है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल दिया, तो सिंपल सी बात है, इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको पहले एक बार नोट कर लो, मैं अलग से आपको समझाता हूँ इसको। ठीक है, इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, इंटरेक्शन कम होगा। अब इसको पढ़ लेते हैं, चलो देखो, इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक मीडियम टेक प्लेस एंड द फोर्स बिटवीन सेम चार्ज डिक्रीजेस। वही बोल रहा है, फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कैसे डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल देखो, एक Q1 है, अगर इसके बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइइलेक्ट्रिक का एक कांस्टेंट होता है जिसको हम K से डिनोट करते हैं, तो जो न्यू फोर्स होगा वो K टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखना, K टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज। ठीक है, यही बोलना चाह रहा है। अच्छा वही चीज है, देखो K टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा अब अगर कोई मीडियम आ गया, जैसे देखो मीडियम आ गया, तो वैक्यूम जब होगा तो K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम। और मेटल, अगर दोनों चार्ज के बीच में मेटल डाल दूं तो K की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे इंफिनिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, इंफिनिटी। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको मैं दोबारा से एक बार आपको इजी वे में समझाता हूँ। चलो देखो समझो, यहाँ पे समझो, देखो स्क्रीनशॉट ले लो उसको पढ़ लेना। देखो इसको समझो, यहाँ पे देखो क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है कि भाई दो चार्ज है, एक Q1 है, एक क्या है, Q2। अगर इसके बीच में मीडियम जो है कुछ नहीं दे रखा, एयर और वैक्यूम है। क्या है, एयर और वैक्यूम। ठीक है, एयर और वैक्यूम है, तो जो कांस्टेंट होता है K, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, और इसकी जरूरत भी नहीं होती। उस समय जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम। ध्यान रखना, ठीक है, फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम। और होता कितना है तो हमको पता है, F = K Q1 Q2/r²। और इस समय जो K की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 1 लेंगे, पहला कंडीशन, फर्स्ट केस। अब दूसरा केस 2 क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। केस 2 क्या है कि दो चार्ज हैं भाई, एक Q1 है, एक क्या है, Q2 है।
दोनों के बीच में एक मीडियम डाल दिया और कंप्लीट फिल कर दिया मैंने किसी चीज से, और ये जो मीडियम डाला मैंने क्या डाला, मेटल डाला। क्या डाला, मेटल। तो मेटल का जो के है वो क्या है, इन्फिनिटी। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है नीट वगैरह में, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो पूरे आंसर को क्या बना देगा, इन्फिनिटी बना देगा, ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, अब कोई डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया, केस 3, अगर क्या डाल दिया, इफ ए डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, तो क्या होगा, तो होगा वही सिंपल, देखो K1 K2, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक का खुद का एक कांस्टेंट होता है K, तो जो फोर्स होगा वो K टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये तीन कहानी समझ गए सब लोग। एयर होगा तो क्या होगा, K की वैल्यू क्या होती है 1, और इस समय क्या होता है मैक्सिमम। मेटल डाल दिया तो K की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। सिंपल सी बात है, चार्ज एक दूसरे से मिल जाएंगे। तीसरा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कोई डाल दिया इसके बीच में, तो फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज। कितने टाइम डिक्रीज हो जाएगा, K, और K कांस्टेंट है, जैसे नंबर होगा 2 4 6 ऐसे नंबर होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई नॉर्मल मीडियम डाल दिया, इफ ए मीडियम, अगर एक मीडियम डाल दिया तो क्या होगा, फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। एक Q1 हो गया, डाइलेक्ट्रिक नहीं, कोई मीडियम डाल दिया, तो मीडियम के बारे में तो हमको पता नहीं। मीडियम के बारे में क्यों नहीं पता, क्योंकि F इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q2 बाय आर स्क्वायर, और K की वैल्यू क्या है 1/4 पाई। जब हमारा एयर और वैक्यूम होता है तो क्या लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि मीडियम है तो EM लेंगे, क्या बोलते हैं इसको, EM। अब EM की वैल्यू जनरली न्यूमेरिकल में दे के नहीं रखता, ठीक है। EM जो होता है, क्या बोलेंगे इसको, EM क्या है, यहाँ पे देखो लिख देता हूं मैं, EM क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो मीडियम यूज कर रहे हैं उसकी परमिटिविटी, ये तो हमको पता नहीं होती। तो इसके लिए एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, सिंपल देखो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। चलो इसको यहाँ देखो, इसको हटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो देखो, तो क्या है यहाँ पे, देखो एक चीज, अगर मीडियम होगा तो क्या करेंगे, वही मैंने बताया, तो क्या यूज करते हैं, EM यूज करते हैं। और ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बट इसको निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए एक रिलेशन है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो ध्यान रखना, एंट्रेंस में ज्यादातर ये पूछा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी दे के रखता है आपको, और इसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, मीडियम का परमिटिविटी, ER हो गया, ठीक है। तो क्या रिलेशन है, देखो ER का रिलेशन क्या है, ये जो ER है रिलेटिव परमिटिविटी, वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, ये देखो ऐसे लिखो, ER इक्वल टू एप्सिलॉन M बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको समझो, ER क्या है हमारा, रिलेटिव परमिटिविटी, EM क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, E नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। यहां से रिलेशन क्या मिल गया, तो जब भी EM निकालना होगा, जब भी हमको EM निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ER इंटू E नॉट। बात समझे ना, ER इंटू E नॉट, ये ध्यान रखना, ये बहुत बार आपके काम आएगा एंट्रेंस में, क्लियर है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई, ठीक है। अब देखो क्या है, कूलम्ब्स लॉ हमारा खत्म हो गया, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ खत्म हो गया, वही चीज को बोल रहा है, देखो E नॉट इंटू के, यहां से भी हम लिख सकते हैं, के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं आपको कूलम्ब्स लॉ समझ में आया होगा। अब इसके आगे का टॉपिक है हमारा फोर्स के बारे में, अब न्यूमेरिकल वगैरह करना है। तो हमारा कूलम्ब्स लॉ पूरा खत्म हो गया, और मैंने हर चीज के बारे में बताया आपको, कूलम्ब्स लॉ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, कूलम्ब्स लॉ वेक्टर की फॉर्म में, और कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल कैसे थे, और मीडियम, अगर चार्जेस के बीच में अगर मीडियम आ जाए तो क्या क्या इफेक्ट होगा। तो आपका बोर्ड लेवल से लेके या आपका नीट, एंट्रेंस, जेई, इन लेवल तक आप क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो किसी एक चीज में समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए। और ऐसे बच्चे जो ट्यूशन नहीं कर रहे, मैं फिर बोल रहा हूँ, उनके साथ जरूर शेयर करिए, ताकि
और वो लोग नोट्स बनाते चले भाई, एक जैसा समझे कि ट्यूशन जैसा है, नोट्स बनाते रहे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको हार्ड वे में नहीं लेके जाऊंगा। और फिलहाल के लिए अभी हमारा जो ये टारगेट है, मेरा जो टारगेट है, इसमें आपके जो 12 के बच्चे हैं, जो फिजिक्स बहुत जिसको हार्ड लग रहा है, उस लेवल के जो बच्चे हैं, तो आराम आराम से पढ़ेंगे। तो पहले तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए कि हमारा स्ट्रांग हो रहा है फिजिक्स, ठीक है। उसके साथ साथ जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।